हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल श्रूम एडवेंचर जर्नी में। तो यहाँ से शुरू होता है माउंट आबू पर्वत पर जाने का रास्ता, जो एकदम ही चढ़ाई वाला रास्ता है। घाट वाला रास्ता बोले तो भी सही है। टाइम अभी दोपहर का 2 बज गया है। तो पिछले वीडियो में जहाँ पे हमारा वीडियो एंड हुआ था, वहीं से ये वीडियो की शुरुआत कर रहे। तो चलिए ये चढ़ाई वाले रास्ते को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हमारे आगे मेडिकल व्हीकल 108 एम्बुलेंस जा रहा है। रास्ता नैरो होने की वजह से उसको ओवरटेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि सामने से अचानक से टर्निंग पॉइंट में कोई आ गया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सूरत से जर्नी हमारी कंटिन्यू ही चल रही है, लेकिन वीडियो सब आपको पार्ट में देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितने स्पीड में लोग सामने से नीचे की बाजू जा रहे हैं। बारिश गिरने का सिलसिला अभी भी चालू ही है। तो ऐसी खूबसूरत बारिश में बहुत सारे लोग माउंट आबू जा रहे हैं और बहुत सारे लोग वापसी घर भी जा रहे हैं। तो ये देखिए पूरी बस माउंट आबू को जा रही है। ये रास्ते मुझे कुछ सिमिलर सा याद दिला रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सापुतारा के रास्तों की। तो वहाँ के भी घाट वाले जो रास्ते हैं ऐसे ही है। बारिश में भीगे हुए पेड़ और पेड़ों के पत्तों पर गिरे हुए बारिश की बूंदें, वो पत्तों की चमक कुछ अलग ही बना रही है। ये देखिए यहाँ का नज़ारा क्या खूबसूरत दिख रहा है, और ब्रीदिंग भी इतनी डीप हो गई है ना कि ऐसा लग रहा है कि अच्छा वाला ऑक्सीजन यहाँ पे ही मिल रहा है। वाह भाई, मजा आ गया। बॉडी में इतनी थकान भर गई है ना भाई साहब, अब मैं कैसे बताऊँ। क्योंकि कल रात को कुछ 1 बजे निकले थे हम, और अभी 2 बज गया है, यानी कि 12 घंटे से ऊपर हो गया है ट्रैवलिंग करते करते। तो इतनी हाइट पे आके जो फ्रेश एयर मिले ना, उससे बॉडी में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अरे वाह, आज सुबह से अब तक की जर्नी में पहली बार ब्लू स्काई दिख रहा हो, यानी कि आसमान थोड़ा सा खुला हुआ है। और जैसे जैसे हाइट पर जा रहे हैं वैसे वैसे बादल और नजदीक आ रहे हैं। वाह भाई वाह, रोड के राइट साइड में अब देखिए क्या नज़ारा दिख रहा है। मतलब ये मेरी पहली जर्नी होगी कि इतनी हाइट पे मैं बाइक राइड करके जा रहा हूँ। तो ये चढ़ाई वाला रास्ता डिस्टेंस में से नापा जाए तो 20 से 25 किलोमीटर का है। अगर तलेटी से जा रहे तो कुछ 20-21 किलोमीटर, और आबू रोड शहर से जाओगे तो थोड़े किलोमीटर और जोड़ दीजिए। और जैसे जैसे हाइट पे जा रहे, सही में रोड खतरनाक होता जा रहा है। पहले राइट साइड में ऐसे खाई जैसा आ रहा था, अभी लेफ्ट साइड में मुझे तो दिख रहा है, लेकिन आपको पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं, क्योंकि रोड के किनारे से देखिए अभी खुला हो गया एकदम। ये देखिए लोग यहाँ पे सेल्फी फोटोज वगैरह ले रहे हैं, मतलब सेल्फी पॉइंट ही है ऐसा लग रहा है। हम भी थोड़ा फोटोज वगैरह ले लेते, लेकिन जो हमने टाइम तय किया है कि वैसे पहुंचना है, नहीं तो अंधेरा भी हो जाएगा, ना आराम से जाएंगे। क्योंकि मानसून का टाइम है, शाम हो जाती है जल्दी, मतलब बादल घिरे हुए रहेंगे तो शाम जल्दी हो जाएगी। तो वो हिसाब से थोड़ा स्किप करते हैं ये सब। तो इतना लंबा सफर करके ये माउंट आबू पहुंचने वाले हैं। तो वहाँ पे रहने का मैंने कुछ पहले से इंतजाम करानी है। वहाँ पे जाके ही कोई अच्छा बजट वाला स्टे ढूंढेंगे और मस्त आराम करेंगे। और लेफ्ट साइड में देखिए भाई पर्वतों की माला, और वही पर्वत की जो टोच है वो बादलों में खो गई है। सोचिए अगर वही हाइट माउंट आबू पे है तो पूरा माउंट आबू शहर बादलों से घिरा होगा। यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वैसा ही हो वहाँ पे। और ये देखिए बंदर भाई का पूरा समूह रोड पे आ गया। एक बंदर भाई तो कार पे बैठ के मस्त मौज ले रहे थे। तो ये रास्ते पे ऐसा भी कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखिए अलग अलग जगहों पे बंदर भाई बैठे हैं। तो ऐसा होता है ना कि ये रास्ते में लोग जो आते जाते हैं तो उनके लिए कुछ खाना पानी दे देते हैं, तो वैसे वो लोग रोड की साइड ज़्यादा दिखते हैं। वाह भाई वाह, क्या मस्त सीनरी है। जैसे जैसे हाइट पर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रोड के साइड में जो पहले के मुकाबले अभी ट्रीज कम दिख रहे हैं, यानी कि पहाड़ों का जो व्यू रहता है वो अच्छा दिख रहा है। इसीलिए तो मन ललचाए रहा न जाए। तो वही मन की बात सुन के यहाँ पे हमने थोड़ा विराम करने का सोच लिया, और ये सीनरी देख के मन को तृप्त करने का एक अलग ही आनंद लिया। इस बहाने बॉडी थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा।
तो लास्ट हमने पालनपुर के बाद एक रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता करा था, उसके बाद कुछ खाया नहीं है और दोपहर का भी टाइम है, तो जल्दी से अपना डेस्टिनेशन आ जाए तो कहीं पे स्टे लेके लंच का इंतजाम करते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी है भाई साहब। कुछ खा लेंगे, एनर्जी आ जाएंगे, बाद में मस्त आराम करना है। मतलब एक बार आराम करने लग गए तो रात तो यूं ही निकल जाएगी, ऐसा थकान लगा है। तो 99% ऐसा ही लग रहा है कि माउंट आबू एक्सप्लोर करने का टाइम शायद कल मॉर्निंग को ही मिलेगा। और ये देखिए भाई साहब, लंबी रेलगाड़ी हो ना वैसे कारों की लाइन लगी है, तो सामने से ऐसे व्हीकल आ भी रहे और कर्व्स भी है, तो अचानक से कार आ रही है सामने से तो ओवरटेक नहीं कर पा रहे। ये देखिए, ये टैक्सी वाला बहुत जल्दी में है। हाँ, अब निकल सकते हैं यहाँ से। चलिए भगाते हैं और ओवरटेक करते हैं इन रेलगाड़ी को। अरे भाई साहब, और एक रेलगाड़ी, मतलब खड़ी चढ़ाई है इसलिए सब स्लो चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। राजस्थान के हाईवे का तो पता नहीं, लेकिन ये आबू रोड से माउंट आबू की ओर जा रहे हैं तो वो रास्ता यानी कि रोड वो अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है वो पैच वाला गड्ढा वाला जर्नी ऐसा धड़ाम धड़ुम चलता रहे, वैसा नहीं है, स्मूथ है, मजा आएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा आपका बाइक जो भी व्हीकल है, जितना ज्यादा सीसी रहेगा उतना ही ये चढ़ाई पे भागेगा। कम सीसी है तो वही धीरे धीरे वाला मामला रहेगा। तभी ऐसा लग रहा है कि माउंट आबू के एकदम ही नजदीक हम पहुंच गए हैं, क्योंकि आजू बाजू में और कोई हाइट वाला पहाड़ दिख नहीं रहा है। और भाई साहब, रोड के राइट साइड में देखिए पानी का झरना। तो फाइनली ये गेट के अंदर जाते ही हम माउंट आबू पहुंच गए हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना भाई अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के, क्योंकि ऑलमोस्ट 14 घंटा के ऊपर हो गया ये जर्नी को, तो इतनी खुशी होना आम बात है। तो एक होता है ना कि मेहनत करके जो मिलता है उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है। तो ये अभी हम पहुँच गए प्रॉपर माउंट आबू शहर में। ऐसा कुछ नज़ारा है मेन रोड का। तो मैंने डिसाइड तो ये करा है कि कहीं पे स्टे लेके आराम ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ हिम्मत नहीं हो रही है। कंटिन्यूसली 14 घंटे के ऊपर हमारा जर्नी चालू है, ये अच्छा ही होगा कि हम थोड़ा रेस्ट कर लें। सफ़र ने थकाया जरूर है, पर हर मोड़ ने सिखाया भी है कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, हौसले के साथ चढ़ाई आसान ही हो जाती है। सुबह तो हो चुकी थी, शरीर में इतनी थकान थी, 11 बजे तक मैं उठ पाया। फिर क्या, जल्दी से रेडी होके नाश्ता करके यहाँ के जो प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा था। पर वातावरण भी हमारा आगमन की राह देख रहा हो वैसे खुशनुमा हो रखा था। तो एक्सप्लोर करने में पहला प्लेस गुरु शिखर पर्वत चूज करा था, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। उसी रास्ते में ऐसे छोटे छोटे बहुत से सुंदर पानी के झरने देखने के लिए मैं रुक जाता था। तो ये शिखर पर्वत पर जाने का रूट कुछ 18 किलोमीटर जैसा था। गुरु शिखर यानी कि नाम में ही ऊंचाई है, तो रास्ता भी ऐसा कुछ खड़ी चढ़ाई वाला था। तो धीरे धीरे मैं उसी रास्ते से आगे बढ़ रहा था। पहाड़ के ऊपर एक और ऊंचा पहाड़ था और वो भी बादलों से बात कर रहा था। इसी पहाड़ों में ऊंचाई पर छोटे छोटे तालाब और झील जैसा बना था। तो उसी तालाब के किनारे और पर्वतों की ऊंचाई पर बहुत सारे लोग घूमने आए थे और उसी का ही आनंद ले रहे थे। रास्ते में थोड़ी ऊंचाई पर आकर ऐसे तालाब और फोटोग्राफी के स्पॉट तो दिखने लगे थे, लेकिन रास्तों की सुंदरता में बढ़ावा करने के लिए और एक चीज दिखी थी, वो ये थे फ्लावर्स। जैसे जैसे हाइट पर जा रहे थे वैसे वैसे नीचे की चीजें और छोटी से छोटी होती जा रही थी। तो कुछ ही अंतर के बाद वापस से एक सेल्फी पॉइंट आता है। तो लोगों की बहुत सारी भीड़ थी यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट ही कुछ ऐसा था। सेल्फी फोटो के लिए बैकग्राउंड व्यू बहुत ही प्यारा था, इसीलिए लोग यहाँ पे रुके थे। सेल्फी पॉइंट के कुछ ही अंतर के बाद व्हीकल का रास्ता पूरा हो जाता है ऊपर गुरु शिखर पर्वत के टॉप एरिया पर जाने के लिए। वहाँ से सीढ़ियाँ चालू होती है। तो सीढ़ियों के बाजू में बहुत सारी शॉप थी। तो ऐसे छोटे बच्चों के लिए खिलौने, कोई क्राफ्ट, आर्ट, फ्रेम,
शूज़, लड़कियों के लिए ड्रेसेस, शॉल। फिर बीच में अगर थक जाए तो कुछ नाश्ता करने के लिए रिफ्रेशमेंट, वाटर, लाइम सोडा, नींबू पानी, वो सब के लिए भी शॉप थी। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक बड़ा सा टेम्पल आया और नाम था श्री गुरु दत्तात्रेय मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर था। फिर मैंने दर्शन तो कर लिया था, लेकिन वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए गुरु शिखर पर्वत के टॉप एरिया पे आ गया और ये सुंदर नज़ारा देख के वहीं पे ही थोड़ी देर रुक गया था। फिर ये ठंडी हवा से भरे बादल को महसूस करना, आसमान से बातें करना और ये मंदिर की घंटियों की ध्वनि और प्रकृति की शांति सब मिलकर बहुत ही मन को सुकून दे रहे थे। इस पर्वत पर मंदिर के अलावा और भी एक संस्थान था, उसका नाम माउंट आबू स्पेस ऑब्जर्वेटरी था, लेकिन वहाँ पे आम जनता को जाना अलाउड नहीं था, इसीलिए मैं इतनी दूर से ही उसको देख पा रहा था। गुरु शिखर पर्वत एक्सप्लोर तो कर लिया, लेकिन ये सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद थोड़ी थकान सी भी लगी थी, तो सोचा कि थोड़ा नाश्ता करके नेक्स्ट पॉइंट नक्की लेक है उस ओर रवाना हो गए। ये सामने दिख रहे पर्वत में कात्यायनी शक्तिपीठ यानी कि श्री अबुर्दा देवी का मंदिर है। तो मंदिर तो नहीं जा पाए, लेकिन दूर से ही दर्शन कर लिए क्योंकि वहाँ पे भी सीढ़ियाँ थी। फिर आ गए नक्की लेक के पास। नक्की लेक बहुत ही बड़ा था, उसके चारों बाजू ऐसे वॉकवे बनाया गया था ताकि लोग वॉकिंग कर सके, सुकून से ये झील का नज़ारा देख सके। झील के एकदम ही सामने बादलों से बात कर रहे पर्वत को भी एंजॉय कर सके। झील के चारों तरफ हरियाली तो थी, लेकिन झील के बीचों बीच तैरती हुई रंग बेरंगी बोट ये नज़ारा और खूबसूरत बना रही थी। तो यहाँ पे पैडल बोट, शिकारा बोट जैसी बोटें अवेलेबल थी। लेक के एकदम ही बाजू में ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी है और ऐसे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे इस राइड का, तो मैंने कैमरे में वो पल कैद कर लिया। इतने प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बाद अभी वापसी में जहाँ मैंने स्टे करा था वहाँ पे चला गया। फिर शाम का डिनर और वापस सूरत घर जाने के लिए तैयारी भी करनी थी। तो ये माउंट आबू जर्नी का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आई होप कि जो भी प्लेसेस आपको दिखाए वो आपने बहुत ही एंजॉय करा होगा। तो आपका अनुभव मुझे कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे ये जर्नी के अगले वीडियो में, यानी कि अगले पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out,